उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के तरफ से यहाँ पर टेक्निकल ग्रेड के लिए 196 पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, जिसके लिए आप 28/9/2024 से लेकर 18/10/2024 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म की फ़ी कितनी लगने वाली है, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, इस तरह की सारी चीज़ें आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से ही कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अपने फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं और आप किसी साइबर कैफे या फिर किसी दुकान में जाकर इस फॉर्म को ऑनलाइन करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू भी फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और हमारी टीम आपकी जो ये फॉर्म है उसे ऑनलाइन फिल कर आपको दे देगी। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू ऑनलाइन करवानी तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दी है, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए इस आई के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने में यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। यहाँ पर जितनी भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है सबके लिए कितनी पोस्ट है और कौन कौन से कैंडिडेट उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आयु सीमा जो एज की लिमिट है वो कितने से कितनी रहने वाली है, आपको यहाँ पर सैलरी कितनी मिलने वाली है, सब पोस्ट के नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। मैं अगर आपको ओवरऑल बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राफ्टमैन के लिए, टेक्निकल ग्रेड 2 के लिए या फिर प्लम्बर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए इतनी सारी पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है। सब में कितनी कितनी सीटें हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। देन उसी के बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जैसे कि ड्राफ्टमैन के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने करके रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से प्लम्बर के लिए अगर आपने ITI करके रखी है प्लम्बर ट्रेड में तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने नोटिफिकेशन को जो ओपन करेंगे उसे अच्छे से रीड करेंगे, वहां पर सारी चीजें दी गई है। आप जिस भी क्वालिफिकेशन को जिस भी पोस्ट के लिए मीट करते होंगे आपकी क्वालिफिकेशन जो भी होगी उसके लिए फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए आपको अगेन इसी पेज पर आनी है। फिर आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है, आपको सारी चीजें बताई गई कि आपकी फॉर्म किन किन स्टेप्स को पूरा करने के बाद सबमिट होगी। देन आपको यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छे से रीड करेंगे। फिर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की पेज ओपन होगी। सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटर करनी होगी। उसके लिए आपको कैंडिडेट नेम यहाँ पर इंटर करना है। जो भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर आपकी नाम होगी उसी नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फादर्स नेम इंटर करेंगे, मदर्स नेम इंटर करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर इंटर करेंगे। आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे। देन नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन को सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे। फिर यहाँ पर आपसे आपकी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी पूछी जा रही है। उसमें सबसे पहले आपसे पूछी गई कि आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है, अगर है तो यस करेंगे। फिर सारे डिटेल्स इंटर करेंगे और नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। फिर आपसे पूछी जा रही है कि आप नौकरी में कार्यरत है, यानी कि आप एम्प्लॉय है, अगर आप एम्प्लॉयड है तो यस करेंगे। फिर डिटेल्स इंटर करेंगे और आप अगर कोई भी जॉब नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। फिर स्क्रॉल करनी है। अब आपको यहाँ पर थर्ड, फोर्थ, सेकेंड और यहाँ पर फोर्थ, थर्ड में कोई भी एक ऑप्शन को यहाँ पर आपको चूज करनी है। सबसे पहले थर्ड में आपसे पूछी जा रही है क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है। अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन उत्तराखंड से की है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। 3 ऑप्शन पूछी जा रही है, इसमें से आप किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। फिर आप जिस भी ऑप्शंस के लिए एलिजिबल होंगे उसे आपको यहाँ से चूज करनी है। आपकी डोमिसाइल डिटेल्स यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। उसमें सबसे पहले आपसे पूछी गई
कीजिए क्या आप उत्तराखंड के निवासी है। अगर आप है तो यस करेंगे और नहीं है आप अगर किसी अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। नो करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज करनी है। उसके लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप अगर किसी अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपके सामने में यहाँ पर एक ही ऑप्शन जनरल की शो हो रही होगी, आपको इसे सेलेक्ट करनी है। और अगर आप उत्तराखंड से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर पर यस करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज करनी है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, अपनी सब कैटेगरी यहाँ पर इंटर करेंगे, जिसमें से सबसे पहले आपसे पूछी जा रही है क्या आप दिव्यांग है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप है। अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो कर लेनी है। फिर आपसे पूछी जा रही है क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है यानी कि एक्स सर्विसमैन है। अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है क्या आप एक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या फिर उनके आश्रित है। अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो कर लेनी है। फिर नीचे आनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स अच्छे से रीड करनी है। आप जिसके लिए भी एलिजिबल होंगे उसके लिए यस करनी है, जिसके लिए एलिजिबल नहीं है उसको यहाँ पर नो कर लेनी है। फिर सबसे लास्ट में आपसे पूछी जा रही है क्या आप अनाथ है यानी कि आप अगर अनाथ है तो यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो कर लेनी है। देन आपसे यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछी जा रही है, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है, उसी ईमेल आईडी को कंफर्म करनी है। मोबाइल नंबर इंटर करनी है, मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेनी है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आप जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को एंटर करेंगे इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको सेंड की जाएगी वो इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड की जाएगी। तो जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यूज़ करते होंगे उसी को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपकी परमानेंट एड्रेस यहाँ पर पूछी जा रही है, आप अपने एड्रेस को इंटर करेंगे। लाइन 1 में आप अपने सिटी स्टेट या फिर अपने गांव का नाम इंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर लाइन 2 में अपनी लोकेलिटी को सिलेक्ट करनी है यानी कि टाइप करनी है। फिर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, सिटी टाउन या विलेज का नाम क्या है उसे इंटर करनी है, पिन कोड क्या है उसे इंटर कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर प्रजेंट एड्रेस को इंटर करने के बाद अगर आपकी प्रजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस एड्रेस को फिल करने के बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक कर लेनी है। और अगर दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आपको मैनुअली दोनों एड्रेस को यहाँ पर फिल करनी होगी। फिर आप यहाँ से फॉर्म भरने का स्थान चूज करेंगे यानी कि आप किस जगह से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। यहाँ पर आप अपने स्टेट के नाम को भी इंटर कर सकते हैं या फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट के नाम को इंटर कर सकते हैं। फिर आपको नीचे आनी है, अब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेनी है। आपकी पासवर्ड जो है उसमें 8 कैरेक्टर मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का आप पासवर्ड बनाएंगे, जिसमें एक अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए। उसी पासवर्ड को आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। फिर आपको यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रही होगी, उस कैप्चा को यहाँ पर आपको इंटर करनी है। फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी ओपन हो जाएगी। आप एक बार अपने सारे डिटेल्स को यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स एंटर की है सारी डिटेल्स सही है। अगर आपको लगती है सारी डिटेल्स सही है तो आप यहाँ पर इस फर्स्ट वाले बॉक्स पर टिक कर सबमिट करेंगे। और अगर आपको लगती है कोई डिटेल्स आपकी यहाँ पर गलत है तो आप नीचे वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। फिर एडिट के ऑप्शन पर जाकर उस डिटेल्स को आप एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद अगेन आप सबमिट करेंगे। फिर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है, उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। आपकी एप्लीकेशन की जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। देन आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही फिर आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब आपको यहाँ पर ईमेल आईडी जो आपने दी है उसे इंटर करनी है, पासवर्ड जो आपने बनाई है उसे इंटर कर लेनी है। फिर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करनी है। फिर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लॉगिन कर लेनी है। अब लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर पहले से ही फिल होगी। अब आपको एजुकेशन डिटेल्स इंटर करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट को सेलेक्ट करनी है कि आप किस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए मीट करती है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप चाहे तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एक से ज़्यादा पोस्ट में क्वालिफिकेशन मीट कर रही है तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं
मैं फिलहाल यहाँ पर एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करके आपको बताने वाला हूँ। फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपसे यहाँ पर एडिशनल एसेशनल क्वालिफिकेशन आपकी पूछी जाएगी, तो आप यहाँ पर इसे रीड करेंगे। फिर आपको यहाँ पर यस या नो में आंसर करनी है, फिर आप इसे रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको यस या नो में यहाँ पर आंसर कर लेनी है। देन आप नीचे स्क्रॉल कर आएंगे, फिर आपसे यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन की टाइप है वो पूछी जा रही है, तो आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की टाइप को एंटर करेंगे। स्कूल या डिग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक, आपके केस में जो भी ऑप्शन आ रही होगी उसे सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड स्टेट को आप यहाँ से चूज करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड किस स्टेट में थी उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे यूनिवर्सिटी और बोर्ड पूछी जाएगी आपकी, तो आपको उसे यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है डेट ऑफ इशू ऑन फाइनल ईयर मार्कशीट, यानी कि आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट कब आपको प्रोवाइड की गई थी, उस डेट को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज करनी है। फिर आपसे यहाँ पर मार्क्स टाइप को आपकी पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आपकी मार्क्स सीजीपीए या फिर मार्क्स या फिर ट्रेड, इन सभी में किसी में से आई है तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी मार्क्स ऑब्टेंड इंटर करनी है। फिर मैक्सिमम मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स की आपकी एग्जामिनेशन थी उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। परसेंटेज कितनी आई है उसे इंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको यहाँ पर क्लिक कर ऐड कर लेनी है। उसके बाद एक से ज़्यादा अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप उसे यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष से अधिक अवधि की सेवा दी है, तो अगर आपने दी है तो यस करेंगे। फिर डिटेल्स इंटर करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर आपसे पूछी जा रही है क्या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर भी प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस करेंगे, डिटेल्स इंटर करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, अदर डिटेल्स को यहाँ पर आपको इंटर करनी है। सबसे पहले आपकी एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस आपको चूज कर लेनी है, तो यहाँ पर आप अपने किसी एक प्रेफरेंस को चूज करेंगे। उसके बाद आपको सेकंड प्रेफरेंस को चूज करनी है, क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, अगर कोई केस आपके ऊपर है तो यस करेंगे और नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। फिर नीचे आएंगे, इसे अच्छे से रीड करेंगे, यानी कि आपको किसी भी अथॉरिटी जैसे कि यूकेएसएससी या फिर यूपीएससी, अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इस तरह की बोर्ड ने कभी आपको अगर निलंबित किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर लेनी है। फिर आपकी यहाँ पर आईडी प्रूफ पूछी जा रही है, आप आईडी प्रूफ को यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे कि मैं आधार कार्ड को इंटर करता हूँ, उसके नंबर को आपको इंटर करनी है। फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। आगे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो एजुकेशन डिटेल है वो यहाँ पर इंटर हो चुकी है। सबसे पहले एजुकेशन डिटेल्स में आपको 10th की एजुकेशन डिटेल्स को इंटर कर ऐड करनी है। फिर आपको कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन को इंटर कर ऐड करनी है। देन आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने को बोला जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है। सबकी साइज़ आपको यहाँ पर ऊपर पर दी गई है, तो इसे आप एक बार अच्छे से रीड करेंगे। फिर आपको यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की डिक्लेरेशन की फॉर्म आएगी। अब आपको यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है, फिर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी फॉर्म की जो पूरी प्रीव्यू है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को अच्छे से चेक करेंगे कि आपने जितनी भी डिटेल्स दी है वो सारी डिटेल्स सही है या नहीं है। एक बार सारे डिटेल्स को चेक करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगती है कि आपने कोई गलत डिटेल्स इंटर कर दी है तो आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, फिर बैक टू एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर आप उस डिटेल को एडिट कर लेंगे। और अगर आपको लगती है कि आपने सारी डिटेल्स यहाँ पर सही फिल की है तो आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। अब यहाँ पर आपके सामने में पेमेंट करने की ऑप्शन इनेबल हो जाएगी। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने में यहाँ पर पेमेंट की डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई किसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने में जनरेट क्यूआर कोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्यूआर कोड आपके सामने में यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप अपने कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन को जो भी आप यूज़ करते होंगे उससे इसे स्कैन करेंगे और अपने फॉर्म की जो भी फी है उसे आप यहाँ से पेमेंट करेंगे। फॉर्म की फी पेमेंट करने के बाद आपके सामने में आपकी फॉर्म की जो फाइनल पीडीएफ है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके सामने में आ जाएगी।
फिर आपको अपनी एप्लीकेशन की फाइनल सबमिट की कॉपी जो है उसे डाउनलोड कर कर रख लेनी है और यहाँ से लॉग आउट कर देनी है। लॉग आउट करने के बाद दोबारा आपको अगर कभी भी लॉगिन करनी हो तो आईडी जो भी ईमेल आईडी है और पासवर्ड इंटर करेंगे, कैप्चा इंटर करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर कर आप इस फॉर्म में लॉगिन कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के तरफ से जो ये ऑनलाइन फॉर्म आई थी उसे ऑनलाइन करना आसानी से सीख चुके होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर सही कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा।